हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी के क्रम में आज आपके लिए नेचर विद साइंस पे मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आजकल एग्जाम्स में अगर ट्रेंड देखेंगे, आप एग्जाम्स का ट्रेंड देखेंगे तो उसमें बढ़ चढ़ के वो आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कहीं भी अगर हम क्लासे ले रहे हैं या कहीं कोई कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो टॉपिक थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है या उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। तो मैंने यही सोचा क्यों ना उस टॉपिक को बच्चों के लिए लाया जाए, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और बच्चों से गलत हो रहे हैं। और कंपटीशन एग्जाम में तो हमें पता है एक एक क्वेश्चन पे ही कितनी हमारी रैंक पीछे हो जाती है, सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो आज मेरा उस टॉपिक में पहला वीडियो है और अगर आपको पसंद आया तो इसके बाद हम इस टॉपिक के सभी वीडियो लेके आएंगे और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण का परिचय। आपने देखा होगा पिछले लगभग 4 से 5 साल से ट्रेंड हो गया है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बच रहा जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो। और एनवायरनमेंट में करंट को भी बहुत कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि पता है, हमें पता है कि करंट में सबसे बड़ी समस्या हम जो फेस कर रहे हैं, वो कौन सी समस्या फेस कर रहे हैं? एनवायरनमेंट की। और हम देख रहे हैं हमारे जितने भी पेपर आ रहे हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उससे सभी कोचिंग वगैरह सभी के आइडियाज फेल हो रहे हैं। और कंपटीशन में हमारे एनवायरनमेंट से, चाहे वो पीसीएस ले लें, चाहे रेलवे ले लें, चाहे एसएससी ले लें, चाहे आप दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या कोई भी पुलिस के एग्जाम जिनके अंदर साइंस आती है, आप देखेंगे जिनके अंदर अगर मान लो 4 क्वेश्चन भी साइंस के आते हैं तो एक क्वेश्चन आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जैसे अभी हम पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का आएगा एक। फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप में होते हैं ना एनिमल्स में, सहजीवन, सहभोजिता और ये सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं पर्यावरण का परिचय से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने यहाँ पे जो स्लाइड्स बनाई हैं वो बाइलिंगुअल बनाई हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बच्चे हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का ध्यान रखा गया है, किसी को भी छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। पर्यावरण शब्द अगर हम बात करें, अब एक वर्ड है पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो हर एक वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं से उसके क्या है, उत्पत्ति, ओरिजिन कहीं ना कहीं उससे हुआ है। और वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? फ्रांसीसी। और फिर ये किस शब्द से लिया गया है? एनवायरनर। कौन सा शब्द है? एनवायरनर। और ये शब्द कौन सा है? फ्रांसीसी। आपको ये ध्यान रखना है, पर्यावरण शब्द, एनवायरमेंट शब्द है वो एनवायरनन शब्द से लिया गया है और यह एक फ्रांसीसी शब्द है। एनवायरमेंट वर्ड इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर विच मीन्स टू सराउंड। और इसका मीनिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच वर्ड से, फ्रांसीसी शब्द से। और पर्यावरण शब्द है वो लिया किससे गया है? एनवायरन, एनवायरनर। ये एक फ्रांसीसी शब्द है और उस शब्द का मतलब क्या होता है? सराउंड, मतलब घेरा। क्या है? घेरा। अगर हम बात करें तो हम देखें और बात करें तो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ, वो हमें चारों तरफ से क्या हुआ? घेरे हुए है। और इस एनवायरनर जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? घेरा। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे कंपटीशन में डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आजकल कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे सीधे नहीं आ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? पर्यावरण वह समग्र परिवेश है जिसमें सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट में कौन रह रहे हैं? हम रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। हमारा किससे पाला पड़ रहा है? किसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं हम? एनवायरमेंट के सभी लिविंग बींग्स से। नॉन लिविंग जो बायोटिक हो गया उसमें कौन, बायोटिक में कौन आएंगे? लिविंग, ऑल लिविंग बींग्स। एबायोटिक में कौन आएंगे? नॉन लिविंग। लेकिन अगर बात करें हमारा एबायोटिक से क्या लेना देना, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, अभी भी हम एबायोटिक यूज कर रहे हैं, है ना। हम, हमारा कूलर, पंखा, एसी सब क्या है? एबायोटिक। तो एनवायरनमेंट में वो सभी चीजें शामिल की गई हैं, कौन कौन सी? बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म।
वो सभी चीजें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीवों को प्रभावित करती है। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अगर आप बात करें हम कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, पर्यावरण के घटक कौन से होंगे, तो एनवायरनमेंट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। ये याद रखना है हमें, कितने मेन कंपोनेंट्स है, टू, और वो अभी हमने देखे, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। क्लियर? बायोटिक कंपोनेंट्स, अब बायोटिक, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, कि मतलब उनके अंदर लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर होंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से हैं, पौधे, प्लांट्स, जंतु, एनिमल्स, मानव, ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव आल्सो ए बायोटिक कंपोनेंट, हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम भी बायोटिक में आएंगे, प्लांट्स भी बायोटिक में आएंगे और एनिमल्स भी बायोटिक में आएंगे। अजैविक घटक अगर बात करें हम, अजैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। अब ये कौन से हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। बायोटिक कंपोनेंट्स का नॉर्मली सबको आता है, लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट वाला गलत होने की संभावना पूरी पूरी होती है। प्रकाश, लाइट, वायु, एयर, वर्षा, रेनफॉल, तापमान, टेम्परेचर, मिट्टी, सोयल एंड वाटर, जल, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम सिर्फ ये आज पहली क्लास है, इसके बाद अगली जो क्लासें आएंगी वो लगभग 1 आवर की आएंगी। आज सिर्फ आपको मैंने एक छोटा सा टॉपिक लेके इसको स्टार्ट किया है, लेकिन ये मैंने अपना एक बताया आपको डेमो कि हम इस टॉपिक को किस तरह स्टार्ट करेंगे, और हर एक टॉपिक के बाद हम इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि आपको वो टॉपिक, अगर आप ध्यान दे के मेरी क्लास में पढ़ लेंगे एक वीडियो में एक बार में, तो वो टॉपिक आपको दोबारा की जरूरत नहीं होगी। अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। हमने सिर्फ एक आज पर्यावरण देखा है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड एनवायरमेंट डेराइव्ड? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड एंड जर्मन वर्ड। ये चारों ही ऐसे हैं कि हम बायो में कहीं भी देखेंगे तो हम झट से पहले लैटिन पे जाएंगे या हम ग्रीक पे जाएंगे, और ये सवाल हमारा गलत होने की संभावना हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, किससे बना था ये, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट? केवल केवल भौतिक तत्व, केवल जीव जंतु, जीवों के चारों ओर का संपूर्ण परिवेश, केवल मानव निर्मित वस्तुएं। यहाँ पे केवल भौतिक तत्व, ओनली फिजिकल कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट में ओनली फिजिकल नहीं, गलत। ओनली एनिमल्स एंड प्लांट्स, जीव जंतु, ये नो, तो ये भी अकेले ये तो नहीं सर्वाइव कर सकते। जीवों के चारों ओर का संपूर्ण परिवेश, ऑल एनवायरमेंट ऑफ द लिविंग बीइंग सराउंडिंग, इट मींस दिस इज राइट आंसर। केवल मानव निर्मित वस्तुएं हो ही नहीं सकती। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये कई बार आया हुआ भी है। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? ये सब कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट? ठीक है, वाटर, जल बायोटिक कंपोनेंट है। सर ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। अच्छा चलो, जो नहीं लग रहा वो देख लेते हैं। मिट्टी, ठीक है सर, मिट्टी तो बायोटिक तो नहीं है, सांस तो नहीं लेती। सर वायु तो हम सांस लेते हैं, तो वायु भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा। वाटर भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पेड़ और जल में से गड़बड़ करने की संभावना करते हैं। तो बायोटिक जैविक हमारा है वो पेड़ पौधे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं। पर्यावरण के कितने मुख्य घटक होते हैं? हाउ मेनी मेन कंपोनेंट डज एनवायरमेंट हैव? हमने पढ़े थे, कितने घटक पढ़े थे? 2 पढ़े थे, कंपोनेंट्स पढ़े थे। कौन कौन सा? बायोटिक एंड एबायोटिक। तो कितना? 2 आंसर। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इज, भाई हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? केवल प्रकृति का अध्ययन, ओनली स्टडी ऑफ नेचर? पर्यावरण में नहीं सर, पर्यावरण में तो नेचर ही पढ़ रहे हैं हम। अच्छा भाई, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड नेचर। उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, केवल प्रदूषण का अध्ययन, ओनली स्टडी ऑफ पॉल्यूशन।
तो कौन सा लग रहा है, केवल प्रकृति का अध्ययन, या फिर देखो ये तो हमारा नहीं है, जो नहीं है उसको हटा देते, कंफ्यूजन का काम हो, ये भी नहीं है ना। अब इन दोनों, ओनली स्टडी ऑफ नेचर, नेचर में तो हम भी रहते हैं और हमारे चारों तरफ ही जो चीज घेरा है वही पर्यावरण है। सिंपल सी बात है, आंसर हमारा निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। एनवायरमेंट पोल्यूशन तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। विच इज नॉट ए कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसमें, ये बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये गलत होता है। हम इसको पढ़ जाते, निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, और हम झट से पहला ही ऑप्शन मिलता है औद्योगिकरण, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। नहीं भैया, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं, कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। वनों की कटाई, अरे भाई ये भी है, पर हमने नीचे पढ़ा ही नहीं, ये भी है। वृक्षारोपण, अरे नहीं ये तो पर्यावरण पॉल्यूशन को नहीं, ये तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है और शहरीकरण भी बढ़ाता है। तो आंसर क्या होगा, वृक्षारोपण। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, और ये है, ये मिस्टेक बहुत बच्चों से होती है, ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन लगभग बच्चों को याद है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इस बारे में अवेयर हो रही है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। एनवायरनमेंट बचे ना बचे, लेकिन पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, प्लास्टिक, सीमेंट, कोयला, कागज। सर प्लास्टिक तो हम फैक्ट्री में बनाते हैं, वो नहीं है। ओके, सीमेंट भी सर फैक्ट्री में बनाते हैं, वो भी नहीं होगा। ठीक है सर, कोयला तो हम खदानों से निकालते हैं, और कागज को हम पेड़ों से बनाते हैं, तब तो कागज हुआ ना प्राकृतिक संसाधन। नहीं, यहीं पे बस यही मिस्टेक होती है हमसे, हम दिमाग ज्यादा लगा जाते हैं। इसमें आंसर है कोयला, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो कोयला हमारा प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति से जो चीजें हमें मिल रही हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। कागज हमें मिल रहा है पेड़ों से, लेकिन वो चीज डायरेक्ट पेड़ से नहीं मिल रही है। वो पेड़ क्या है, हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पेड़ को रूपांतरित कर रहे हैं। अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी डाले हैं, क्योंकि आजकल आप देखोगे ट्रेंड चला हुआ है और असर्शन रीजन के क्वेश्चन हमारे बच्चों से हो जाते हैं गलत, और हमारे बच्चे कंपटीशन में एक या आधे नंबर से रह जाते हैं। तो हम इसको भी समझेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चन में आप सबसे पहले समझ लीजिए, उसमें एक असर्शन होता है, कथन होता है, और एक होता है रीजन, कारण। ये हमारा कथन होता है और ये हमारा कारण होता है। जब असर्शन रीजन आएंगे, उसमें क्वेश्चन से पहले आपको दे दिया जाएगा ए ऑप्शन कब चूज करना है, अगर आपका कथन सही है, ए सही है और आर सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, तो ए लेना है। आर ए की व्याख्या करता है। देखो, पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, ये हमारा कथन है। जीवों का जीवन केवल निर्जीव घटकों पर निर्भर होता है। नहीं भाई साहब, आर गलत है, तो ए तो नहीं आएगा हमारा। बी क्या होता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो हमारा बी भी नहीं होगा। सी, ए सही है, आर गलत, तो हमारा ए सही था, आर गलत, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा क्या बच गया, ये हमारा ए गलत है और आर भी गलत है। ठीक है, कुछ जगह पे आपको नॉर्मली कभी कभार मिल सकता है कि आपका ए गलत और आर सही है। वनों की कटाई पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ती है, बिल्कुल सही बात है, कथन।
वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है, लेकिन क्या आर ए को डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से फिर अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेंगे तो हमारा पोल्यूशन होगा, पर्यावरण प्रदूषित। समझ में आई? तो आंसर क्या होगा? ए। इसमें हम ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपको नहीं लिखना, ये जो मैंने लिखा है ये आपको जब असर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा उससे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसके अंदर मिले। सही उत्तर ए है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक पर्यावरण, एनवायरनमेंट। हमने एनवायरनमेंट को देखा कि वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट से लिया गया है, ठीक है। हमने पर्यावरण के बारे में देखा, उसके घटक देखे कि उसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक, जैविक और अजैविक दो घटक हैं। जैविक घटक कौन सा है, अजैविक घटक कौन सा है। अब पर्यावरण से रिलेटेड कहीं किसी भी कंपटीशन में आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये पर्यावरण पर्यावरण का 0.1% हमने देखा था। अभी इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम मान सकते हैं, सिर्फ ये 1% था एनवायरनमेंट का। अब इसके अंदर हम अगला टॉपिक अगला वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी का। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने कमेंट जरूर दें। अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा एनवायरनमेंट पे, जिसमें आपके लिए पूरा एनवायरनमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र होगा। उसके अंदर हम सभी पढ़ेंगे किस तरह से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हमें इफेक्ट करता है वो सब, और उसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि वो हमारा लगभग 1 आवर की होगी तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।